नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जिसमें आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के दौरे से पहले तेजस्वी यादव ने दागे 11 तीखे सवाल, जिसमें बेरोजगारी, पलायन समेत कई मुद्दे उठाए गए हैं। और मतदान से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने भाजपा और जेडीयू को घेर लिया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 28 अक्टूबर को बिहार में दहाड़ेंगे राहुल गांधी और 2 चुनावी सभाएं करेंगे संबोधित। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मंत्री कृष्णानंद वर्मा का बहिष्कार। जी हां दोस्तों, बिहार के मंत्री का जनता ने किया बहिष्कार और लालू यादव जिंदाबाद का लगा दिया नारा। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के चुनाव के बाद आरजेडी कांग्रेस की महागठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ, जिसमें सबसे पहली खबर, पीएम मोदी के दौरे से पहले तेजस्वी ने पूछे 11 तीखे सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा 2020 को लेकर बिहार में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के चुनावी मैदान में एनडीए के लिए प्रचार करेंगे। राजधानी पटना के अलावा दरभंगा और मुजफ्फरपुर में रैली होगी। प्रधानमंत्री के साथ इन सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। पीएम के बिहार के दौरे से ठीक पहले महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने 11 तीखे सवाल पूछ लिए हैं। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने पूछा है कि वो बताएं कि दरभंगा एम्स की घोषणा 2015 में हुई थी, लेकिन ऐन चुनाव से पहले ही उसके कार्य आरंभ की घोषणा क्यों की गई। इसी के साथ दूसरे सवाल में पूछा गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर भी आ रहे हैं, सत्ता संरक्षण में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में 34 अनाथ बच्चियों के साथ जो हुआ उसके लिए वो जवाब दें। और तीसरा बड़ा सवाल दागा गया कि दरभंगा और मुजफ्फरपुर में डबल इंजन की सरकार ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का वादा किया था, लेकिन आज तक वो नहीं बना है और डॉक्टरों की नियुक्ति भी नहीं हुई है। चौथा सवाल ये था कि डबल इंजन सरकार ने वर्षों पहले स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ। पांचवा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी को बिहार वासियों को बताना चाहिए कि देश के टॉप 10 सबसे गंदे शहर में बिहार के 6 शहर क्यों हैं। और अगला सवाल दागा गया कि नीतीश कुमार जी इतने कमजोर मुख्यमंत्री क्यों हैं, जो डबल इंजन सरकार और एनडीए के 40 में से 39 सांसद होने के बावजूद पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए। दोस्तों, इसी प्रकार के 11 तीखे सवाल हैं जिसका जवाब देना इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव से ठीक पहले मुश्किल नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 28 अक्टूबर को बिहार में गरजेंगे राहुल गांधी और 2 चुनावी सभाएं करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए 28 अक्टूबर को बड़ी भीड़ में तेजस्वी यादव के साथ वहां पर दहाड़ सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें बिहार चुनाव से ठीक पहले मंत्री का लोगों ने किया विरोध और उसके सामने लगाए लालू यादव जिंदाबाद का नारा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में सबने अपनी ताकत झोंक दी है, मगर इस बार कई जगह प्रत्याशियों का बहिष्कार भी किया गया। मंगलवार को जहानाबाद के पंडौल गांव में अपने मतदाताओं से वोट मांगने के दौरान गांव के लोगों ने बिहार सरकार के मंत्री और प्रत्याशी कृष्णानंद वर्मा को गांव से भगा दिया। साथ ही विरोध जताते हुए लालू प्रसाद जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। इस दौरान जेडीयू प्रत्याशी कृष्णानंद वर्मा को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। गाँव के लोगों ने कहा कि हमारे विधायक कैबिनेट में मंत्री भी हैं और इसके बावजूद उन्होंने गाँव के विकास के लिए कुछ नहीं किया। दोस्तों, जनता में जबरदस्त नाराजगी है और 10 तारीख को भाजपा जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर पर फेंकी गई चप्पल है। जी हां दोस्तों, मुजफ्फरपुर के सकरा में एक चुनावी रैली के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की तरफ किसी व्यक्ति ने चप्पल उछाल दी। हालांकि चप्पल हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंची, लेकिन अपना काम विरोध दर्ज करा करके उस चप्पल ने कर दिया। पुलिस उपाध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया कि रैली के दौरान हेलीपैड पर खड़े मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की तरफ चप्पल फेंकी गई। उस समय मुख्यमंत्री मंच पर थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की रैली में व्यवधान पैदा करने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन दोस्तों, ये व्यवधान है या फिर जनता का गुस्सा, ये 10 तारीख को ज्यादा स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जो आज की खबर है वो ये कि नीतीश कुमार के विरोध में हेलीकॉप्टर पर युवक ने
चप्पल उछाल दिया। इसी के साथ दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि नीतीश ने विकास के नाम पर बिहार के लोगों को सिर्फ ठगा है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल एवं प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को विकास के नाम पर सिर्फ ठगा है। श्री यादव ने सोमवार को यहां सहारनपुर में अपने बड़े भाई एवं राजद प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में अपराध एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कुमार ने 15 वर्षों में बिहार की जनता के लिए कोई काम नहीं किया और वो केवल सस्ती लोकप्रियता ही हासिल करते रह गए। राजद नेता ने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने पर मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं एवं नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर सिर्फ ठगा है, जिसका उदाहरण बिहार की 46% बेरोजगारी दर है। जी हां दोस्तों, बिहार का 46% बेरोजगारी दर इस बात का उदाहरण है कि बिहार के युवाओं को ठगा गया। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में महंगाई की मार आज गरीब एवं कमजोर वर्गों के साथ साथ आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। सृजन घोटाला की जांच कराने की भी बात यहां पर कर दी है और कहा गया है कि नीतीश कुमार के राज में 30,000 करोड़ के 60 बड़े घोटाले हुए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में बदलाव के लिए महागठबंधन की जीत जरूरी। जी हां दोस्तों, 27 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव में परिवर्तन को जरूरी बताते हुए राज्य में बदलाव के लिए जनता से महागठबंधन को सत्ता सौंपने की अपील कर दी। यहीं पर सोनिया गांधी ने मंगलवार को बिहार की जनता के नाम यहां जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि बिहार सरकार लक्ष्य से भटक गई है, जिससे मजदूर किसान परेशान और नौजवान निराश है। अर्थव्यवस्था नाजुक होने के कारण राज्य के दलित और महादलित बदहाली की कगार पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस महागठबंधन को बिहार की जनता की पुकार और आवाज करार देते हुए दिल्ली और बिहार की सरकार को उन्होंने बंदी सरकारें बताया और कहा कि यह सरकार जनता को नोटबंदी, तालाबंदी, व्यापार बंदी, आर्थिक बंदी, खेत खलिहान बंदी, रोटी रोजगार बंदी के सिवा कुछ नहीं दे रही है। इसीलिए चुनाव में बिहार में बदलाव आवश्यक हो गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कन्हैया कुमार की दहाड़ महागठबंधन के पांडवों में है सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत। जी हां दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने गठबंधन भी कर लिया है और चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर सभी नेता हिस्सा ले रहे हैं। इस समय सभी नेता एक दूसरी पार्टी पर जमकर तंज कस रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार की जनता से नए नए वादे भी किए जा रहे हैं। इसी चुनावी रण में कन्हैया कुमार ने भी अपनी एंट्री मार दी है और जिसके बाद कन्हैया कुमार ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार पूर्व में जिस तरह चुनाव नतीजों के बाद रिसोर्ट खेला जाता है और विधायकों को खरीद फरोख्त की जाती है, वह इस बार किसी भी कीमत पर नहीं करने दिया जाएगा। बिहार की जनता अपने मन में पूरी तरह से निसंदेह भाजपा और जेडीयू को हरा चुकी है और अब आरजेडी के पक्ष में वोट डालकर प्रचंड बहुमत वाली सरकार बिहार में महागठबंधन की बनने जा रही है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस बिहार में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां जीतने की चाहत में पूरी लगन से चुनाव में लगे हुए हैं और इसी बीच जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष सीपीआई नेता कन्हैया कुमार बेगूसराय जिले के खोदावपुर में राजद उम्मीदवार राजवंशी महतो के समर्थन में शुक्रवार को प्रचार प्रसार करते हुए जबरदस्त दहाड़ते हुए भाजपा और जेडीयू की पोल खोली। इसी के साथ दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार चुनाव में है तेजस्वी यादव की लहर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने दावा किया कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की लहर है। श्री शुक्ला ने सोमवार को यहां पत्रकारों से कहा कि विधानसभा के प्रथम चरण का चुनाव 18 अक्टूबर को है और उनके आकलन एवं उनके प्रति फीडबैक के आधार पर वो दावा कर सकते हैं कि बिहार में केवल तेजस्वी यादव की लहर है और जब 10 तारीख को इसके नतीजे आएंगे तो तेजस्वी यादव और बिहार में महागठबंधन की सरकार होगी। तेजस्वी यादव उसके मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस नेता ने कहा
कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की सरकार बनना पूरी तरह से तय है। इसी के साथ दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम, प्रियंका गांधी बोली कि परेशानियों पर चुप है भाजपा की सरकार। जी हां दोस्तों, सब्जियों के बढ़े दाम ने आम लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आलू 60 रुपए प्रति किलो तो प्याज 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है और कहीं कहीं यह आंकड़ा 100 रुपए प्रति किलो तक भी छू चुका है। सब्जियों के बढ़े दाम को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूछा कि सरकार इस पूरे मामले में चुप क्यों है। तो दोस्तों, सब्जियों के बढ़ते दाम पर यहां पर कांग्रेस ने भाजपा को घेर लिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि पूरे यूपी में त्योहार के मौसम में महंगाई आम लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, काम धंधे पहले से ठप पड़े हैं, लेकिन करोड़ों रुपए झूठे प्रचार में खर्च करने वाली भाजपा सरकार जनता की परेशानियों पर चुप है। तो दोस्तों, जबरदस्त वार यहां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर, भले वो उत्तर प्रदेश के आने वाला चुनाव हो या फिर हाल ही में जो बिहार में होने वाले चुनाव हैं उसको ध्यान में रख के किया गया हो, लेकिन ये महंगाई भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों